वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक और बेडरूम का डिज़ाइन जो कि बहुत ही आपको एक लग्जरियस लुक देगा और देखने में बहुत ही आपको इसकी डिज़ाइनिंग बेमिसाल है। तो आइए आज दिखाते हैं एक दूसरा बेडरूम डिज़ाइन जिसमें कि सब कुछ बोर्ड का ही यहाँ काम किया हुआ है और वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सीलिंग तक बोर्ड से ही बनाया गया है। उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी की गई है कि बेड के साथ वो बैक में जो भी अटैचमेंट है वॉल का डिज़ाइन उसी को कवर करते हुए ऊपर पूरा रूफ बेस को सीलिंग का भी डिज़ाइन उसी से बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस रूम में आपके लिए क्या है नया और दिखाते हैं कि कैसे कैसे इसकी डिज़ाइनिंग और क्या है, वेट क्या है और सब कुछ मैं आज बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ऐसे बेहतरीन डिज़ाइन आपको देखने को मिले और आप देखेंगे कि एक इंटीरियर का नया ही एक डिज़ाइनिंग और एक उम्दा क्रिएटिविटी क्या होती है आपको देखने को मिलेगा और किस तरह से सिर्फ बोर्ड से और लेमिनेट का काम से इस रूम को खूबसूरत बनाया गया है और लाइट का इफेक्ट दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए देखते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इस तरह से ये बेड है। ये आप बेड भी देखिए, ये बिल्कुल नए तरह से बेड बनाया गया है क्योंकि इसमें जो प्लाई इस्तेमाल किया गया है बेड को बनाने में, वो प्लाई जो है उसको हम अगर फोल्ड करते हैं तो वो प्लाई फोल्ड भी हो जाता है। तो वो प्लाई का इस्तेमाल किया गया इस बेड को बनाने में कि उसको फोल्ड कर करके ये डिज़ाइनिंग की गई है। यहाँ जो आप ये डिज़ाइनिंग देख रहे हैं वो प्लाई को फोल्ड किया गया है। तो इस तरह के प्लाई का यहाँ काम किया गया है जिसमें कि प्लाई के साथ माइका भी फोल्ड करके दिया गया है और इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगी है और इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि जो मेरी डिज़ाइनिंग होती है उसमें आपको कुछ खास नज़र आएगा, कुछ ऐसा कुछ नज़र आएगा जो कि बिल्कुल नया होगा कि किस तरह से प्लाई को फोल्ड करके और ये डिज़ाइनिंग की गई है। तो इसके आप बैक साइड में भी देखेंगे बेड के कि उस तरह से बेड के बैक साइड में भी उसी तरह से डिज़ाइन बनाया गया है और उसी तरह से फोल्ड करके और देखिए इस तरह से और बैक का जो बनाया गया वो तो है ही और उसके बाद वॉल में भी डिज़ाइनिंग की गई है और देखिए किस तरह से सिर्फ बोर्ड और लेमिनेट का काम से आपका पूरा जो है वॉल पे भी डिज़ाइनिंग है और सीलिंग आप देखेंगे तो सीलिंग में भी बोर्ड का ही काम है और बोर्ड के काम से ही सीलिंग का भी डिज़ाइन किया गया है और उसके साइड में आप कुछ भी शो पीस रख सकते हैं सीलिंग के साइड में और उस पर कुछ कुछ आप शो पीस रखिए और बेड के बैक साइड में भी लाइट दी गई है और यहाँ छोटे छोटे आप शो पीस के लिए कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ एक देखिए एक छोटा सा स्टडी टेबल भी दिया गया है। अगर कुछ ज़रूरत हो तो उसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आप सामान रखें या कुछ अगर आपको लैपटॉप का या कुछ काम करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ जो है वार्डरोब जो बनाया गया है तो इसमें डिज़ाइनिंग जो की गई है आप देखते होंगे कि लाइट का इतना अच्छा इफेक्ट होता है कि यहाँ लाइट हमने लगा दिया है और ये लाइट से इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है और 2 कलर में बनाया गया है। ये माइका कट करके यहाँ पे इसको पेस्ट किया गया है। इस साइड की डिज़ाइनिंग है, इसी तरह से इसका भी किया गया है और ऊपर का एरिया अलग कर दिया गया है और ये देखिए वार्डरोब में इस तरह से लाइट का इफेक्ट अच्छा है और वार्डरोब जैसे कि आजकल होता है कि झुकने में प्रॉब्लम होती है तो हम इसको इस तरह से करके और फिर इसको अगर काम सामान लिया और फिर इसको अंदर कर देते हैं तो इस तरह से इधर का भी। तो यहाँ काफ़ी बड़ा एक वार्डरोब बनाया गया है 2 साइड है और इसमें और ऊपर भी आप देख रहे हैं स्टोरेज एरिया अच्छा है और इधर आप देखिए ये जो ड्रेसिंग का एरिया है तो ऐसा माना जाता है कि वास्तु में जो है
मिरर आपको कहीं भी सामने में नहीं दिखना चाहिए, इसलिए ड्रेसिंग का स्पेस हमेशा अलग से बनाया जाता है, या बाथरूम से अटैच रहता है या बेडरूम से अलग। लेकिन यहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने बिल्कुल कॉर्नर का एरिया लिया है, जहाँ की हमने ड्रेसिंग के लिए ये एरिया चुना है, ताकि मिरर इधर से कहीं नहीं दिख रहा है, और जब मिरर का इस्तेमाल करना हो तो इधर आके और इसका इस्तेमाल करें। इसमें अच्छा खासा हमने ये ऐसा बनाया सेल्फ कि इसमें बहुत सारा सामान आ जाए, और इसमें भी क्योंकि ये बिल्कुल साइड में है तो यहाँ भी लाइट दिया गया है कि इसका जो है इफेक्ट है। और यहाँ बैठने के लिए आप चाहें तो ये निकाल कर बैठ के काम कर लीजिए, और फिर इसको अंदर ये स्पेस भी नहीं लेगा, और ये ड्रॉर है तो इस तरह से ड्रेसिंग एरिया, और फिर इस साइड भी है, इसमें अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। ड्रेसिंग के एरिया में भी अच्छा खासा स्पेस है, और बेड भी आपको दीवान है, बेड में दीवान कम बेड है, और साइड टेबल, चूँकि इस रूम में मुझे अच्छा खासा स्पेस मिल गया है, तो ये लगभग जो है 12 बाई 12 का रूम है। तो 12 बाई 12 के रूम में मुझे जो है साइड टेबल के लिए अच्छा स्पेस मिल गया है, तो साइड टेबल भी उससे मैच करता हुआ, और दोनों साइड टेबल है। और ये जो आप देखेंगे डिज़ाइनिंग यहाँ जो कॉर्नर से इस तरह से गया है, तो इसमें हमने कोप बना दिया, उसमें कोप लाइट लगा दी है पूरा कॉर्नर में, रूफ से लेके नीचे तक कोप लाइट लगी हुई है। और कोप लाइट की वजह से अगर मैं लाइट ऑफ भी कर दूँ तो बहुत अच्छी रोशनी आती है। वो आप देखेंगे कि ये सिर्फ कोप लाइट का इफेक्ट देखिए। अगर मैं लाइट बंद कर देती हूँ तो कोप लाइट से रूम कितना अच्छा लग रहा है, तो ये देखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से एक सिर्फ बोर्ड और लेमिनेट से और लाइट के इफेक्ट से इस रूम को कितना लग्जरियस लुक दिया गया है, और बिल्कुल आपको आपकी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, ये आपके बजट में होगा। और ऐसे ही डिज़ाइन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट बनाए रखिए, और मैं आप अगर चाहेंगे तो ऑनलाइन भी मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मैसेज के थ्रू, या आप चाहें तो ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप मैसेज में आपको कुछ इस तरह से अगर चाहिए कि कोई डिज़ाइन करना हो या कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको मैसेज का जवाब मिलेगा। और इस तरह से अगर आपको शानदार रूम चाहिए तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और उसके लिए सबसे पहले है कि इस तरह के बेहतरीन डिज़ाइन के लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और देखेंगे कि आप बिल्कुल नई तरह की डिज़ाइनिंग मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इसी के साथ मैं आज विदा लेती हूँ आपसे, ताकि मैं एक नए डिज़ाइनिंग के साथ आपके सामने फिर आ सकूँ। और इसी के साथ नमस्कार। और